हम लोग कल कहीं चले गए थे और रात भर वहीं थे, तो सुबह मैं आई हूँ और सुबह बच्चों को वहीं से बच्चों को स्कूल छोड़ के आते आते घर पे 12:30 हो गया है। और उसके बाद से खाना घिया मैं ही लेकर के आई थी, तो नहीं लेके नहीं आई, सब्जी वाला देखा द्वार पे तो खरीदाया मेरे हस्बैंड लिए। और उसके बाद से बना है घिया, जैसा कि आज नहाए खाए हैं। तो आज खाते हैं घिया चावल और चने की दाल। तो और मैंने देखा है बहुत लोग पकौड़ी भी बनाते, तो इस बार मैं भी अपने लिए पकौड़ी बनाई, मम्मी जी को भी दिया था। अरे यार साड़ी पे दाल गिर गया, तो आज मैं ये साड़ी पहन ली हूँ। नहाए खाए के दिन साड़ी पहना है मैंने, बस अभी खाना खाती हूँ। सर में हो रहा है दर्द, दवाई भी खाना है और कपड़ा रहता बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, सारा कुछ ठीक करना है क्योंकि कल है खरना, परसों छोटी चट, मतलब संध्या अर्घ है और सुबह का, उसके बाद सुबह का अर्घ है। तो टफेस्ट टाइम आ रहा है, बस छठी माता के से बस यही प्रार्थना है कि छठी मैया सब ठीक से बिता दें, हिम्मत दें सब कुछ। तो बस चलिए खाना खा लेती मैं। तो ये नहाए खाए में खाया जाता है, चने का दाल है, घिया की सब्जी है, चावल है, पकौड़ी है। मैंने रोटी नहीं लिया था और सर दर्द हो रहा है तो जल्दी से खाना खा के मुझे दवाई भी खाना है। आज हम खाना खा सकते हैं बिना लहसुन प्याज का। तो वही जैसा कि मैंने बताया मैं घर पे नहीं थी, तो जिस दिन हम लोग घर से बाहर गए थे उस दिन बहुत सारा कपड़ा धो के गई थी, तो ऐसे ही घर में रख के गई थी। तो अभी सारा कपड़ा ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो मैं नहा वहा के खाना वाना खा ली। लेट हो गया था खाने में, 2 बज गया था दोपहर का। उसके बाद से सारा कपड़ा फोल्ड करके रखी हूँ धीरे धीरे, क्योंकि और सारा घर द्वार सब सही करूँगी, क्योंकि अभी से 2 दिन का व्रत रहेगा तो 2 दिन तो पूरा बिजी रहूँगी। और इस बीच में मतलब नहीं हो पाता है इतना सारा कुछ, तो पहले ही घर वर सारा कुछ अरेंज करके रख दूँगी। और छठ जो होता है ना बहुत बड़ा त्यौहार होता है, तो इसमें बहुत सारे काम भी होते हैं, मतलब व्रत के साथ साथ पूजा के बहुत सारे काम होते हैं। तो बाकी घर का काम पूजा के साथ साथ नहीं हो पाता है, तो वही सारा कुछ मैं अपना पहले क्लियर कर देती हूँ। उसके बाद से पूजा वूजा का तैयारी करूँगी मैं। गई लॉलीपॉप खा रही हो? मम्मी चलो आज दादी के साथ खाएंगे। हम लोग क्या खा रहे हैं? आ जाओ बाय, आ जाओ गोदी ले लीजिए। आ जाओ। ये अपने आप आ जाएगी गोदी, जब इसे लगेगा गोदी पे जाना चाहिए तो आ जाओ बाबू। चलो बाय कर दो, बाय बाय कर दो। बाय बाय। तो गाइस ये शाम का टाइम है, अभी मैं बना रही हूँ खाना। और आज था नहाए खाए, तो नहाए खाए के दिन बिना लहसुन प्याज का खाना खाया जाता है। इस दिन कोई व्रत नहीं होता है, इस दिन हम खाना खाते हैं। और सुबह सुबह वही मेन जो होता है वो घिए का सब्जी और चने का दाल वही सब खाते हैं। तो रात को भी मैं वही खाऊंगी। और उसके बाद से अब जो अगला दिन होगा वो होगा हमारा खरना का दिन। इस दिन पूरा दिन व्रत होता है और शाम को रोटी और गुड़ का खीर खाया जाता है। तो अगला दिन मेरा वही रहेगा, पूरा दिन का व्रत रहेगा और रोटी और गुड़ का खीर बनाऊंगी मैं, तो वही खाऊंगी। और वो आम की लकड़ी से बनता है, चूल्हे पर बनता है, तो वो भी मैं छत पे ही बनाती हूँ। पिछले साल तो हमारी जो राधे की छोटी दादी हैं वो थी, तो उनके साथ हम लोग मैं की थी। इस बार अकेले हूँ तो अकेले ही करूँगी। वैसे छठ अच्छा लगता है, जब छठ में बहुत सारे लोग होते हैं ना तब ज़्यादा अच्छा लगता है। इतना बड़ा त्यौहार है कि बिल्कुल अकेले तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, पर कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। व्रत जो करता है वो तो करेगा ही, चाहे 1 लोग हो, चाहे 4 लोग हो, चाहे ना हो। और मेरे को करते करते, ये व्रत करते करते मेरे को पूरा अब 9 साल हो गया है। छठी माता की कृपा से 9 साल तक का मैं व्रत कर ली हूँ। और ये वाला है मेरा अगले दिन नहाए खाए खरना के दिन का। और अब मैं जा रही हूँ छत पे, ये सब बनाने का अपना तैयारी कर रही हूँ, सारा कुछ जो प्रसाद बनाना है। तो चलिए बनाते हैं।
और छठ का जो भी खाना बनता है इसका आटा वगैरह सब कुछ साफ़ रहता है, मतलब दूसरा मंगाते हैं, जो घर में हम बनाते खाते हैं उसको नहीं इस्तेमाल करते हैं, नया आटा आता है। गांव में तो गेहूँ धो के सामने सुखा के पिसवाते हैं, पर यहाँ पे नहीं हो पाता है तो नया आटा लाते हैं और छठ का जो भी चीज़ रहता है वो हम मंदिर में ही बनाते हैं। और यहाँ पे मैं अपना सब कुछ जो खाना पीने का जो भी बनाना था वो सब लेकर के व्यवस्था चली आई थी छत पे, और यहाँ पे मैं जला रही हूँ आग। ये वाला काम मुझसे कभी भी नहीं होता था जब मैं अपने घर पे थी तो कभी भी जब कभी ना ऐसे आग जलाना रहता था, मेरे से ये सब नहीं होता था, या तो मेरी दीदी या तो मेरी मम्मी करती थी। तो अभी मुझे वही याद आ रहा था, तो मैं आराध्या को बता रही थी कि मैं अपने घर पे कभी ये नहीं करती थी, मम्मी चाहे दीदी करती थी। तो बोले कि मम्मा आप यहाँ कैसे कर लेती हो, बोले यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो क्या कर सकते हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 चलो दीदी को ढूंढते हैं। आजा 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 चलो 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 भाग के आजा 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 और दीदी को ढूंढो। दीदी कहाँ छुपी हो? अरे आगे बंद नहीं करना, फिर तो खेलेंगे नहीं नहीं खेल रहा। तुमने अंदर से बंद क्यों किया? अब तो पता चल गया तुम बोल रही। अरे तो किसकी लाइन? बंद क्यों करना है? मेरी लाइन। तुम्हारी लाइन है। भागो छुपी, हम छुपेंगे। आजा चलो चलो आ जाओ। जो पकड़ता है ना उसे आइस पाइस बोलना होता है। आ जाओ। ये जाओ फिर से टाइम दो। अब फिर से टाइम। क्यों आप दोगे? पापा हेलो यार अभी जल्दी हो जाती है। जल्दी चाहिए तो उसे 15 मिनट। ओए अर्शिता दूर रहो, अर्शिता दूर रहो। सुसु आ रही है ना, जाके सुसु कर रहा। गोबर छू रही हो? गाय का तो गोबर छू रही हूँ, कोई महान काम कर रही हूँ। लोग तो गाय का मूत्र पीते हैं। मैं क्या करूँ? क्या करूँ? उससे बीमारियां जाती है। तो गाइस मैंने खाना खा लिया था, नीचे ला करके सारा खाना और जो प्रसाद था मैंने पूरा खा लिया था पूजा वूजा करके, और जितना निकालना उकालना था सब कुछ करके, मतलब प्रसाद मैंने ग्रहण कर लिया था। उसके बाद से एनर्जी आ गई थी तो रात को मैं रोटी बना रही थी।
और बस वो वाला क्लिप मेरे हस्बैंड के फ़ोन में था, इस वजह से मैं ऐड नहीं कर पाई। तो इस तरीके से मेरा खरना का जो व्रत था ये पूरा हुआ है। और बस बहुत देर से ब्लॉग जा रहा है, पर कोई बात नहीं, आप लोग अपना प्यार सपोर्ट पूरा दीजिएगा इस वीडियो को। आगे मैं आप लोग से मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस आज है खरना और रात हो रही है। मैंने प्रसाद खा लिया था, उसके बाद मैंने उसी चूल्हे पे चाय बना के पी थी। और ये मेहंदी मैंने 3 बार में पूरा किया है। बाबू को सुला दी थी कि वो सो जाएगी तो आराम से मेहंदी लगाऊंगी, पर मेरे हस्बैंड और अर्शिता ने मिलके, दोनों ने मिलके जगा दिया। अब जा रहे बजने 12 और लड़की सो नहीं रही है। मैं सोची थी कि इस हाथ में भी गोल गोल मेहंदी लगा लूँगी, और नहीं तो अपने पति देव से लगवा लूँगी। लेकिन अभी तो बाबू सो ही नहीं रही है, देखती हूँ क्या होता है क्या नहीं होता है। तो बस ये था आज का हमारा ब्लॉग। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। आज का जो मेरा व्रत था बहुत अच्छे से बीता है, मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, थोड़ा भी पता नहीं चला है, बहुत बढ़िया गया है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब बस सुबह उठना है, और सुबह में भोर में उठ के 3 साढ़े 3 बजे पानी वानी पीते हैं। उसके बाद कल व्रत जो करेंगे वो हम परसों सुबह खोलेंगे, जब सूर्य देवता भगवान जी का पूजा करेंगे उसके बाद। तो बस कल का दिन होगा मुश्किल, बस छठी माता का कृपा है। आज का बहुत अच्छा गया, कल का भी चला जाएगा बहुत अच्छा। तो आप सभी लोगों को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हो सकता है कि ये वीडियो जब आप लोग देखेंगे तो छठ पूरा हो गया रहेगा, मतलब छठ बीत चुका होगा, पर फिर भी आप लोगों को छठ की बहुत सारी शुभकामनाएं। छठी माता सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, सबको सुखी रखें, समृद्ध रखें, स्वस्थ रखें। बस आज का ब्लॉग इतना ही गाइस।